बात समझा करो, बिना बात कुछ बोले हुए जो है बड़ करने लगता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 नंबर। कल कितना तक हो गया था? 2 तक। 2 नंबर तक हमको लगता है 7.3 में 2 नंबर तक इम्पोर्टेंट, लेकिन 7.3 में 63 नंबर क्वेश्चन 2021 में 5 नंबर में पूछा हुआ। देख लो क्वेश्चन उठा करके, क्वेश्चन बैंक 5 नंबर में पूछा था 2021 में 5 नंबर में प्रश्नावली में। जिसे लोग अब कभी कोई यकीन नहीं करता था कि हमको लगता है 5.3 से 7.3 से 63 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, संभव ही नहीं था। लेकिन जब पूछा था तो क्वेश्चन जाकर देखे तो पता चला कि अब स्टूडेंट क्या किया था मालूम है? इसमें क्या किया था? कहता है शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के लिए बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के क्या हुआ है? दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मान के चलो इसमें सबसे पहले करना क्या है, उसमें तो लगता है कि क्या निकालेंगे, दो बिंदु दिया है तो अनुपात कैसे हो जाएगा। उसमें क्या रहता है, कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। अब उसमें कहता था कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो हम बताए थे कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें भी मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, तब ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जो दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो 2 त्रिभुज होगा उसके बाद अनुपात होगा, और जब 2 त्रिभुज नहीं निकलेगा और नहीं उसका क्षेत्रफल निकलेगा तो अनुपात कैसे निकलेगा? निकल सकता है? तो नहीं niकलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। ए बी सी। अब जो है ए बिंदु का नाम जो है क्या देते हैं? 0, -a। अब बी बिंदु का नाम जो हम देते हैं क्या करते हैं? 2, a। और सी बिंदु का नाम क्या देते हैं? 0, 3। इसको इस साइड दे दो, 0, 3। अब बताओ यार एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। एक मान लो जैसे लगता है समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? तो समबाहु त्रिभुज या उसमें तो डिसाइड नहीं करता है कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। नो, इसमें सिर्फ कहता है एक त्रिभुज है। तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से और इसमें दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। अब इसके साथ जो त्रिभुज बनेगा मध्य बिंदु से, देखो यहाँ पर ध्यान रखो, शीर्ष इतना इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से ये भुजा हो गया ए सी, ये भुजा हो गया ए बी, और ये भुजा हो गया डी सी। अब मध्य माने क्या होता है सर? बीच में। मध्य माने क्या हो गया? बीच में होता है कि नहीं? तो किसी भी चीज के बीच के निकालना हो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हम लोग बता दिए थे, क्योंकि इसको मध्य बिंदु निकालना आसान है, इसका भी आसान है। और जब मध्य बिंदु निकल जाएगा तो 3 बिंदु निकल जाएगा अंदर में। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और जब मध्य बिंदु निकाल करके मध्य बिंदु का क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदु त्रिभुज के निकालेंगे, उसका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना बटे इतना, बराबर हो गया इतना। अब ये बताओ 5 नंबर में पूछा था, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। इसमें कितना है?
7.3 में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। आज 2 क्वेश्चन हो जाएगा, 1 क्वेश्चन रह जाएगा तो उसका क्या नाम है पेज में बता सकते हैं, नहीं तो फिर कल जो है रिवाइज करवा करके जो क्वेश्चन बाकी है, जैसे त्रिभुज में एक ही क्वेश्चन नहीं, हमको लगता है कि इसमें जो है त्रिभुज क्या केंद्रक बाकी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाकी हो सर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इस अगला जो क्वेश्चन जो है नहीं, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला हो, बस तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो है ना चतुर्भुज का, और उसके बाद जो है केंद्रक निकालना, बस खत्म होगी। उसमें उससे रिलेटेड जैसे मान लो 7.3 में 7.4 में होगा एस्ट्रोइन्फ्लुएंसी, तो 7.4 को देख लेना, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, कौन टाइप का क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है उस टाइप। देखो एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो, चाहे वो भारतीय वन का हो या एसएफ का हो, भारतीय वन का क्यों नहीं हो या एसएफ का क्यों नहीं हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ रहा है इसलिए मतलब एक आदमी से तुम पीछे हो रहा है। कौन क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य एक भी क्वेश्चन अगर छोटा तो समझो तुम कितना पीछे चला गया वो खुद तुमको पता नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ अगर ये सोचते हो कि हमको सबसे आगे रहना है, तब अगर ये सोचते हो कि नहीं हमें मुझे पास करना है, तो पास करने के लिए तो फिर कहता है कुर्सी टेबल ऐसे पास हो जाता है, फिर एग्जाम दो, अगर अच्छा सीट मिल गया, अच्छा कुछ आता भी है, लिखना आता है ना, कहता है मैथमेटिक्स में अगर कुछ लिख करके अगर ऑब्जेक्टिव धोखा से 25 तो बिहार बोर्ड है, मतलब आप बाहर बोर्ड है, बिहार में आप बाहर होता है, 25 भी नंबर है, 5 नंबर गणेश, अरे बाप रे बाप, ऐसे न करना चाहिए फरेश, 5 नंबर गणेश देकर पास कर। मैथ में 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है विद्यार्थी को, 5 नंबर गणेश देता है। समाज में गांव देहात में अपने टोला मोहल्ला में क्या समझता है लोग, मैथ अधिक क्या नाम है भारतीय वन स्टूडेंट, एनसीईआरटी तो सब पढ़ता, एनसीईआरटी का लोग सॉल्यूशन निकाल लेता, एनसीईआरटी पढ़ लेना टॉपर बन जाना इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि टॉपर बन जाए सिर्फ एनसीईआरटी से। हाँ एनसीईआरटी से कितना नंबर का पूछता है सर हर सब्जेक्ट में, उम्मीद रखो 70 से 75% तक इस क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का। अगर ये समझ लो कि हम अगर एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ वनली फॉर एनसीईआरटी को स्टडी करके बढ़िया से उसको नोट्स बना के बढ़िया से उसको पढ़ लें, एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल थ्रू बना लें, तो 70 से 75 नंबर के तुम बना सकते हो, या मतलब 80 नंबर हो जाए, लेकिन तुमको जो है हमको लगता है 20 नंबर तुमको कम हो जाएगा। अब 20 नंबर कम हमको लगता है तुम अपने गाँवों में पहला स्थान नहीं ला सकते, 20 नंबर सब में सब्जेक्ट में कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है 70-75 एनसीईआरटी कहता है 70% हर में लेता है, बाहर से उठाता है 20%। अब बाहर कौन सा हुआ, मान के चलो भारतीय वन, स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस सबसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा जैसे तुम पहली बार देखा रहेगा, पता रहेगा कि पहली बार, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति, दूसरा सवाल सेम टू सेम मटेरियल जैसे रहता है, उसमें कुछ जैसे इस सवाल देगा लट्टू दे दिया तो कुछ दे देगा, कोई खिलौना दे देगा तो कुछ दे दिएगा, कुछ लट्टू है तो लट्टू खिलौने हैं, कहेगा कोई बच्चा उसको इसके आकार में बदल देता है तो लट्टू के आकार में हो जाता है, तो इसका ऊंचाई है, मतलब एक सेम डिजिट अंक जो है सेम रहेगा, उसका मटेरियल जो है भाषा जो है ना चेंज कर देगा। तो ये मतलब मैटर नहीं है कि भाषा चेंज कर दिया तो हम उसे क्या कर देंगे, उसको देख के कहेंगे बाप रे भाई सवाल को हम कहाँ देखेंगे, कभी कंफ्यूजन मत होना। इसलिए त्रिकोणमिति में तो हमको लगता है सब कुछ चेंज रहता है, इसलिए कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति में
होना चाहिए। एक भी अगर त्रिकोणमिति हमको लेके है ना, अगर सही से समझ गया तो जटिल से जटिल त्रिकोणमिति के एक एक क्वेश्चन बताते हैं। SF या भारतीय गण के कैसा भी क्वेश्चन हो, घुमावदार क्वेश्चन सब आता है। और त्रिकोणमिति में 5 नंबर के एक क्वेश्चन रहबे करता है। नहीं तो पूरा शुरू से चैप्टर से इधर देखो तो 20 नंबर लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति 20 से 25 आप पूछ देगा, 20 से 25 नंबर तक त्रिकोणमिति। तो इसीलिए जो इसको ना छोड़ना, त्रिकोणमिति को पूरा कंसेप्ट। ज्यादातर लोग मेरे बच्चा को इनमें डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं आता। अब हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे, इसलिए बेर में हमको उसको जो बाकी है उसको दिखा देंगे और एब्सेंट नहीं करी, यदि दिक्कत है तो उसमें तरह बता करके जो लोग फरमाइश रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। देखो पहले लिखेंगे इसमें माना कि A 0, A, B 2, A, B है ना 2, A, क्या है C और C 0, 3 त्रिभुज A क्या है शीर्ष है कि नहीं। अब जो है इसको देख लिए। अब क्या करेंगे सर, तो इसमें कहता है सिंपल सी वे है, कहता है इस त्रिभुज इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो दिया हुआ त्रिभुज ये, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो सर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x1 बराबर, बोलते चलो, x1 बराबर कितना हो जाएगा 0, a से शुरू करो 0, और x2 बराबर 2 होगा, और x3 कितना होगा सर 0 सर। अब y1 सर -1, और y2 सर 1, और y3 सर 3 होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए और बात समझनी चाहिए कि हमें क्या कह रहा है और क्या निकालना है, बस और कुछ नहीं है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको याद है, 1/2 x1 y3 x2 y3 y1 x3 y2। याद सबको होनी चाहिए। एक कट्ठा का फॉर्मूला है तो उससे क्या होगा। ज्यादातर लोग यही फॉर्मूला पूछ देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार में हो जाए। अब बकलोल समझता नहीं है क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, आप 10वां में पढ़ते हो तो 1/2 आधार में ऊंचा है, क्या हुआ। तो बकलोल तुमको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग के निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे 7.3 में, अब तुम 1/2 आधार में ऊंचा, तुम अभी तक पहले क्लास में पढ़ रहा है, थोड़ा कम से कम बात को समझो। तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रख करके उसका कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पूछ देता है, बहुलक बराबर को सर, बहुलक सबसे बेसी संख्या जे जो बहुलक कही छी, जो फॉर्मूले नहीं होता है बहुलकों का फॉर्मूला आते कहे छी l प्लस f1 माइनस f0 बटा f2 f1, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, तो एक लड़का था, लड़का देखो क्या होता, विद्यार्थी अगर स्ट्रगल करेगा, अपना आप में चाहेगा कि हम किसी को पीछा करें, कर सकता है, लेकिन दूटा सिपाही हमारा पीछा पड़ गया, मतलब लड़का पीछा करने के चक्कर में कि हम इसको पीछा करेंगे। अब लड़का पीछा करना है तो सोच लेता है अगर हमरा पाछू करना, सोच लिया, आप उतना दिन रात मेहनत कर, चलो ना, कहता है देखो अपने जो भी काम करो, अपने गांव में, समाज में, चाहे जहां भी हो, जिस क्षेत्र में हो, याद रखो उस क्षेत्र में जो भी काम करो या उसमें याद रखो कि हम सबसे आगे रहे और हम किसी का नकल न करें, बल्कि हम जो जैसे करे दूसरा मेरा नकल करे।
ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर हम किसी का नकल करते हैं तो हम फोटोस्टेट हो गए। अगर हमारा नकल कोई करता है देखा देखी तो खुशनसीब समझो कि तुम्हारा मेटर अच्छा है, इसलिए कोई अपना तुम्हारा मेटर से अपना आप को बेटर समझता है। तो खुद से अगर बनना चाहते हो तो तुमको, हमको लगता है, और खुद को बदलना चाहते हो तो दुनिया में तुमको बदलने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो हो तुम खुद, और दूसरा कोई नहीं बदल सकता। दूसरा आदमी कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ तुम ही अपने आप को बदल सकते हो। अगर बदलना चाहते हो तो पढ़ाई करो, दुनियादारी को टेंशन हटाओ, अब पढ़ो, फिर पता चलेगा कि हम जो कहते बात गलत था या सही था। जब पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, धरातल पर आएगा, तब समझ में आएगा। अब देखो इसमें लिख देंगे क्या, 1/2 x1 सर 0 अभी तो पूरा हीरो भगल, जकर बॉडी गार्ड 0 अपने आप में सबसे 0 कर देता, सिर्फ अगर बॉडी गार्ड होना चाहिए 0। अब क्या हो गया, y2 कितना सर -1, अब माइनस कितना हो गया y3 -3, अब प्लस x2 सर, x2 किधर है 2 दे दिए, अब y3 सर 3 तो 3 दे दिए, अब y1 सर क्या होता है y1 माइनस, अब माइनस प्लस, सर हम लोग बचपने में पढ़े थे, प्लस लिख दिए, x3 सर क्या हो गया, x3 सर 0 हो गया। अब लिखेंगे 0, आप बताए ना जिसका बॉडी गार्ड 0 वो अपने आप में हीरो, क्योंकि कहता है हमारे साथ जो खुलेगा फुट करके भुसुंडा उड़ जाएगा। ये ऐसा बम है कि अपने आप में उड़ा देता। तो देखो 0 और y1 के अब कितना हो गया -1, और y2 के यहाँ पर सर 1, आप फार्मूला वाला माइनस, देखो कितना आसान है। फिर भी लोग सवाल को देख कर परेशान हो जाता है। अब y1/2 ये सर तो 0 हो गया, क्या करते हैं 2 में से 1 घटेगा तो हमको पता है -2 बचेगा। अब -2 इसका बॉडी गार्ड 0 कहता है, वाह एक तो माइनस में आता है, हमारे साथ सकता है, उड़ा देंगे, उड़ जाएगा 0, तो हो गया 0। अब प्लस, अब क्या करता है 3 4 तो लिख देंगे +4 और 2 गुने 4, अब प्लस कहता है मेरा बॉडी गार्ड भी 0 है। अब इसको कहता है तुम भी माइनस में आ गया है, अब माइनस में 0 है बॉडी गार्ड तो 0, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब टोटल को जोड़ दो तो सर 0 छेले ना, तो 0 छेले कोई मतलब नहीं बना, 4 दूनी 8 हो गया, जोड़ जाड़ के 2 चौका 8, लिख लीजिए 4 वर्गीकार, यही ना, इकाई मात्र। अभी क्या लिखता है, अभी क्या हड़बड़ करने लगता है, अभी तो ट्रेलर था ही, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, ये तो निकाल करके देखते देखते थक गया है। अब देखो जो बेसिकली है, जो जहां से हम लोग सवाल पढ़ना आप सीखे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम लोग पहला बॉल में पहले सिक्सर मारे थे, पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ से शुरू हो गया, इसको मान लेंगे, हमको कहता था क्या कि वाले मतलब दिए हुए बिंदु वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से मध्य, अब बताओ ये हो गया इसका मध्य, ये हो गया मध्य, ये हो गया, इसको मिला दो, ये हो गया मध्य हो गया कि नहीं। अब इसको बताओ, इसको निकालने में कोई हर्ज नहीं, इसका नाम सर नामकरण कर, अगर कोई बच्चा धरती पर जन्म लेता है बिना नामे नंबर प्लेट के बोवाएगा, आजकल गुड़िया मुर्गी बच्चा पालता है तो बुधना बुधनी नाम रख देता है, कुछो नाम रख देता है। अगर मान लो कोई भी धरती पर अगर नया चीज है तुम्हारे पास, कुत्तो भी लाए तो सोनू मोनू ओनू कुछो रख देता है। अगर कोई भी चीज हो, मता तो है कि तुम्हारे पास, पागल बता कहेंगे तो कुछ भी रख देता है। तो नामकरण करना जरूरी है।
तो अगर हम एक त्रिभुज दिए तो भाई तुम्हारा नाम तो होना चाहिए कुछ, बिना नंबर प्लेट का। तो हम कहते चलो तुम्हारा नाम हम लिख देते हैं क्या, PQR। क्या नाम रख देते हैं, PQR। हम बोले थे ना किसी का नाम रख दिए, बोले मान लो जो किसी नाम ABCD, आपको जा रहा था अपना नाम ABCD का मिल गया, आप कहता हम ही को कहा ABCD। अजब सी बात है, किसी का नाम कह लिए तो हो गया तुम्हारा नाम। अब तुम जो है कहता है कि तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो मेरा क्या जाता है, सोचो सोचो। अगर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, कहते भाई तुम्हारे बारे में सोचते बताते हैं हम तुम्हारे बारे में, तो पता है तुम्हारे हमको बारे में, अरे कोई बात नहीं तुम सोचो, हमको क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, सोचते रहो। तो इसीलिए बात है कि इस तरह से नाम कोई भी है उसको हम नाम देना अनिवार्य समझते हैं। तो नाम हम क्या लिख देंगे, इसको P सर, और इसका नाम लिख देंगे हम Q, और इसका नाम R। अब ये सब है फरा, इसको ढूंढना है कहां कहां से लाना है। आप देखो अब इसमें क्या करना है, अब कहता है इसमें मध्य बिंदु से, AB के मध्य बिंदु से Q का निर्देशन लिखा ना, लिखेंगे AB के मध्य बिंदु से किसका, Q बिंदु अल्लाने का निर्देशन है कि नहीं, निर्देशांक सर। अब कोई भी बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना रहता है मध्य बिंदु से, तो मध्य माने बीच, मध्य, तो सर मध्य हो गया ये x1 x2 बट्टा 2 और y1 y2 बट्टा 2। अब क्या करेंगे सर, 0 है पहला बिंदु, हाँ जी 0 है, 0 प्लस क्या है सर 2 है अब बट्टा 2, अब फिर क्या है -1 सर, -1, अब माइनस ने +1 बट्टा 2। अब बताइए तो बरस होने वाला है, क्या हो जाएगा 2 बट्टा 2, आई तो कट के हीरो 0 बट्टा 2, अब कितना निकल गया, कट गया, 1,0। पहला बिंदु निकल गया सर, तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, इसका तैयार हो गया कितना 1,0। अब क्या निकालेंगे इस बिंदु का, BC का, BC के मध्य बिंदु अल्लाह ने करे से R बिंदु का निर्देशांक आसान है, ये भी आसान है सर, हाँ आसान है। क्या करेंगे, इसमें भी x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो 0 प्लस 2 बट्टा 2, 0 प्लस 2 बट्टा 2। सर आई में चलिए वह दलिए 9, बिंदु में वही आता है जो संख्या था कि नहीं। अब वो नहीं है कि सर नकल कर लिए, इसमें था वही उतार दिए, बकोला नकल करते जाकर कुछ नहीं खुलेगा। देखो उसमें क्या दिया हुआ 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 बट्टा 2। अब दूसरा बिंदु सर क्या है 3 दिख रहा है मुझे, 3 और इधर से 3, अब क्या हो गया फिर 1, अब 1 प्लस बट्टा 2। अब बताओ क्या हो गया सर, 0 में 2 जुटेगा, तो 0 कोई संख्या नहीं है। कहता है भाई हम तो ऐसा है जो कभी कमाल करते हैं तो कभी अपने आप में रुमाल बना देते हैं, कुछ नहीं हमें वैल्यू नहीं बता, वैल्यू नहीं है उसका। तो 2 बट्टा 2 और 4 बट्टा 2, 2 2 छू 1, 2 दूनी 4। दूसरा बिंदु निकल गया 1,2। अब लिखेंगे 1,2, ये निकल गया। अब किसका निकालेंगे, अब इसको मिटाओ फिर लिख दे, इसको मिटाओ पहले। P बिंदु का निर्देशांक सर, P बिंदु का निर्देशांक अब लिखेंगे क्या सर, अब क्या लिखेंगे AC के मध्य बिंदु से क्या P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक अपने आप निकाल सकता था तुम लोग,
इतना होशियार है। अब देखो क्या हो जाएगा, 0+0/2 बताओ, इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया। अब हो गया कितना, -1 और +3/2। आसान है, 0/2 सर, अब प्लस कितना 2/2, अल्लाह नहीं करो 0,a तीनों बिंदु हो गया सर। तीनों बिंदु निकल गया तो क्या करेंगे, मारपीट करना है। किसके साथ, सवाल के साथ, अपने आप से नहीं करना है। अब क्या करना है, त्रिभुज लिखेंगे कौन, x1 x2 आना छोड़ दो, आया मान लो क्या है पहला बिंदु, x1 के यहाँ पर कितने भाई थे 1 और x2 के यहाँ पर 1 और x3 के यहाँ पर 0 और y1 के यहाँ पर 0 और y2 के यहाँ पर 2 और y3 के यहाँ पर 1। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज PQR में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सर 1/2। वही कहानी, पहले खानी फिर नहानी, वही कहानी होगा। फिर जो फॉर्मूला लगते हैं, लगता है क्या हो गया, x1 y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब जो अगर कल हम इस फॉर्मूला को पूछेंगे, याद रखना, अगर नहीं हुआ तो भी हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ लो तुम अपने आप में बेशर्मी समझो कि हमको ये फॉर्मूला याद नहीं। इतनी बात बता देते हैं, फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग, अपने आप में स्ट्रॉन्ग समझोगे। फॉर्मूला नहीं आता है, लाख मंत्र पढ़ लोगे, हनुमान चालीसा एग्जाम हॉल में कुछ नहीं समझ में आएगा। सुना सुना तेरे बिन सुना सुना समझ में आएगा। फॉर्मूला 1/2 x1 के यहाँ पर सर कितना है 1, लिख देंगे 1 और y2 के यहाँ पर सर कितना है y2 2 और माइनस y3 सर 1। अब प्लस क्या हो जाएगा, x2 कितना है सर 1 लिख दिए, अब y3 सर 1 लिख दिए, y1 सर 0 अब x3 सर इधर 0। अब बताओ कि जिसका आगे पीछे बॉडी गार्ड 0 हो, अपने आप में वो 0 हो जाता है। और y2 कितना है सर 2 है। बताओ अब क्या करेंगे, 1/2 1 आगुने 2 में से 1 गले सर, 2 में से 1 घटाने आता है ना, नहीं आता है तो नर्सरी में तो नाम लिखा लोग आराम से, असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जितना होता है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ोगे। प्लस 1 गुने 1 अब प्लस कितना हो गया 1 और 0 तो कोई क्या हो गया 1 अब प्लस ये पूरा खानदान 0। अब क्या करेंगे, इसको मिटा दें, 1 प्लस 1 अब प्लस 1 अब प्लस 0। अब बताओ 1/2 गुने 1 2 और 2 2 छू, अब 1 वर्ग मात्र। बताओ अब है ना, अब लिखेंगे अतः त्रिभुज दोनों त्रिभुज के क्षेत्र फलों का अनुपात बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल।
क्या है 4/1 बराबर कितना हो जाएगा 4:1 1:4 है। 1 मिनट जल्दी देखो ठीक है ना। चलो ये हो गया उल्टा पुल्टा उल्टा सॉरी गलती हो जाता चलो कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज PQ R का क्षेत्रफल बट्टा कितना हुआ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/6। हमको समझ में आ रहा था कुछ गलती है लेकिन देख लिया तो तुम लोग उल्टे पुल्टे बताते थे। लंबा रहता है ना बड़का रहे क्वेश्चन रहता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा लेक्चर देना पड़ेगा। अरे चीज को समझाना पड़ता है। देखो इसमें और आसान है। देखो कहता है बात ये भी होता है कि जो छोटा मतलब मोटा होता छोट की गिर के मोट ना रे जोड़ा के जना जे मोट ना देखे में लगे छे छोटका लेकिन छे मोटका। हां तो ये जो है ना बुलडोजरों से बड़का तो ए फिर आवाज नहीं कहना। अरे आवाज आ बच्चे में तो इसमें आसान है। हम लोग अभी तक 7.3 में 10 तक क्वेश्चन पढ़े तो ये समझे कि वो क्वेश्चन नहीं था हमारे लिए मूल मंत्र था। मूल मंत्र मतलब समझा क्या होता है जब तुम्हारे लिए मूल माने किए छे एक होता है मूल माने एक अपना अधिकार होता है जो कि 99% है कि तुमको एग्जाम में आता है आएगा आ भी सकता है। अब मंत्र समझ लो कि ये मंत्र है ये पढ़ लिया तो तुमको हो सकता है निराश होने का जरूरत नहीं है। तुम निश्चित रहो कि यही क्वेश्चन सब आएगा और पता चलेगा कि सर हम आगे क्वेश्चन बने के लिए अतवे तक में हमरा पूरी गले 50 का इतना ही तक में चले जाता है। पर स्टॉप कर दूं आता है एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है क्या कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल सर कौन उस अब माथा उन्होंने घुसे जे कौन छे उस अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसी में कहता है बिंदु इतना और इतना मतलब कितना 3-4 अब क्या करेंगे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। सर एक चतुर्भुज बनाइए कोई सा भी एक चतुर्भुज नाम ABCD रख दिए सर कोई दिक्कत नहीं है रख दिए हम। और ध्यान से सुनो किसी एक भी कर्ण को मिला दिए। अब इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 2 त्रिभुज बन गया। कितना त्रिभुज बन गया 2 त्रिभुज बन गया। और जब हमको त्रिभुज तैयार है तो फिर हमें लगता है इस बात का इंतजार है कि इस फॉर्मूला को बैठा के तोड़ ताड़ के आंसर का मिल जाएगा। अब क्या करेंगे बिंदु A के यहाँ पर कितना -4,2 और B के यहाँ पर कितना -3,-5। अब उसके बाद C के यहाँ पर 3,-2 और D के यहाँ पर कितना है 2,3। इतना काम करने में कोई हर्ज है नहीं सर ये तो मेरा हर्ज है। अब लिखेंगे हल इसमें छल कपट मत करो। अब क्या कहेंगे सर माना तो ये मेरा नाना है उसको तो मानना जरूरी है। किसी चीज को माने बिना काम नहीं तो माना जरूरी है अच्छा रहता है। माना कि A कितना हो गया -4,-2 B -3,-5 C 3,-2 और
कितना हो गया डी, डी में कितना है 2,3 क्या है शीर्ष के शीर्ष कथी के शीर्ष माना कि इतना 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 सी के शीर्ष है चतुर्भुज में लिखे आया चलो लिखो चतुर्भुज क्या है का शीर्ष अल्लाह नहीं है का शीर्ष है याद रखना। अब क्या करेंगे चतुर्भुज का शीर्ष है इसमें हम क्या कहें कि एक विकर्ण खींच लिए AC विकर्ण खींच लिए इसमें क्या होगा दो पार्ट में बट गया एक जो त्रिभुज हो गया है ACD और ABC। अब कोनो एक त्रिभुज से लिखेंगे अब त्रिभुज इसमें ले चलेंगे ABC में चलेंगे ABC में थोड़ा सीधा जो होता है उसमें चलेंगे ABC तो ACD तो ABC में आप ABC में मान लो आप जिससे पूछेंगे नहीं फटाफट बोलते चलो x1 कितना हो जाएगा इसमें ABC में x1 कितना होगा x2 कितना होगा -3 x3 3 y1 -2 y2 -5 y3 -2। सर ये मानना जरूरी है मान लोगे तो हराएगा नहीं क्योंकि भीड़ में मेला में जुएलका सब कम हराए तो जुएलका तुम लोग तो मेला में भीड़ में तो हरा ही जाता है कितनों बड़ा जुएलका रही और जब माथा में धूल उड़ेगा कहेगा माथा में बढ़िया आ जाएगा तो हमको तो अच्छी सोरिए छे ना बोर्ड तो तो लिखल छे पता नहीं चलेगा हम सोरिए छे मम्मी को कहेगा तो मम्मी को नहीं छीगा के छी पापा छसु अभी से बात पप्पो को पता ना भूल हो जाएगा कि माथा जब डिस्टर्ब होगा तो इसीलिए जो भुतला ना इसलिए नामकरण जाना आप जाएगा कोनो मंदिर के पास कहेगा कि आपको कोई हराइत रहे छे ना तो उन्हें कहो कि अरे हम हारा गेली सो नहीं बोलेगा कि आप अब क्या करेंगे हम तो खो गए तो खोना मतलब रोना रोल करना शुरू किया विधिनाथ कमेटी का है कि क्या पूछता है अब रोना शुरू करता है और मंदिर ले जाता है मंदिर पर अब मैक लगे बकल हाथ बताओ खुद बोलेगा नहीं अब मैक लगा मैक में बोल अब मैक करना मैक में कानाता रहता है अब बताओ मैक में कानने का आवाज कैसे मैं आप समझ जाएगी हमारे बेटा कान वाले कितना कहने के बाद बुझ जाता समझ आता हमारे गांव में जैसे मगरौना मेला उसमें भीड़ पहले बहुत ज्यादा होता था तो एक हमारा सबसे जूनियर लड़का जेड़ा नाम छे कमालुद्दीन नाम था वो लड़का क्या हुआ वो लड़का एक बार हरा गया तो इसीलिए कहते हैं ना बच्चा जब छोटा रहे तो उसको बच्चा को बताओ कि बउआ रे तोर नाम ही छो तोर गांव ही छो तोर मम्मी का नाम ही छो पापा का नाम ही छो। अब बेचारा इतने का था हरा गया भीड़ में अब रोना शुरू किया अब उससे जो कमेटी वाला पूछ रहा है बउआ की नाम छो तो ई अब तोर घर कतो छो तो मिसरोलिया अब घर कतो छो मिसरोलिया। बचपन में बच्चा सबको क्या रहता है क्योंकि वो उसको वो काम याद नहीं रहता है जिस नाम वो जप लेता है उसको एक ही बात याद रहता है कि वो नानी गाँव अपन गाँव नानी गाँव का अपन गाँव समझता रहता है तो नानी गाँव कौन गाँव में रही थी मिसरोलिया और वो मिसरोलिया का आपको मिलवे नहीं कर रहा है कौन है अब आवाज में सुना रहे मिसरोलिया तो कमल बात हो दौड़ लग गया तो छोड़ा के देखे बंटा कोई ठीक तो बकला कहीं नाम सुनदा में रहेगा चाहिए तो मिसरोलिया। अब बताओ इसीलिए कहता है जब भीड़ में खो जाओगे ना तो रोते रोते रह जाओगे लेकिन अब अजीब से होगा कि मुंह में खोसेगा मोई कहीं कान फसके से कान दो तो सब इसलिए सब कुछ रहना जरूरी है पर नामकरण करना ठीक रहता है भीड़ में तुम खोओगे नहीं क्योंकि आप लोकेशन मोबाइल में शुरू कर देते देखे छी कतो रात में समुद्र में ढूंढ ले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आसान सर 1/2 है x1 है और इसके बाद y2 minus y3 और x2 y2 y3 minus y1 प्लस x2 into y1 minus y2 ये हो गया फॉर्मूला x3
x3। अब जो है 1/2 x1 के यहाँ पर सर -4 और y2 के यहाँ पर सर -5 और y3 के यहाँ पर सर माइनस प्लस हो गए। अब प्लस x2 के यहाँ पर सर x2 के यहाँ पर कितना -3। अब क्या y3 के यहाँ पर -2 और y1 के यहाँ पर -2 तो +2। अब प्लस x3 सर 3 और y1 तो y1 कितना है सर y1 -2 तो -2 और y2 सर तो y2 -5 और माइनस +5। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मार पीट करके आंसर निकालना है ना। अब बताओ 5 में से 3 गले तो सॉरी 5 में से 2 गले तो -3 या -3 तो लिख देंगे -3 सर माइनस प्लस माइनस। अब 3 से तो 3 आई भर देंगे 0 भगले भरस्ट भगले 0 अब प्लस 3। अब बताओ 5 में से 2 गले तो 3 सर 5 में से 2 गले तो आपको नहीं आता है 3 होता है, लेकिन सर गलती के लिए आता 5 में से 2 गले तो -3 आता 5 में से 2 गले तो 3। की मतलब सर नहीं जानते हैं 5 माइनस में था इसीलिए माइनस लिए, क्योंकि आजकल देखते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो बड़े मियाँ का बड़े बात होता है तो बड़ा मियाँ है उसको तो बड़ा बात होता है तो माइनस है तो माइनस लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ, क्योंकि मोच वाला को बेसी लोग देखे थे तो इसीलिए जो है इसको लिख देंगे 1/2। अब क्या हो गया 4 सर माइनस प्लस 4 दिया 12 आई तो बरस्ट हो गई तो उड़ा देंगे बम से हम 1857 शुरू कर देंगे। अब देखो -0 प्लस 3 दिया 9। अब जो है क्या करेंगे 9 में 12 में 9 जुट जाते तो क्या हो जाएगा सर 21/2 वर्ग मात्रा। आप बताओ 21/2 का 3 निकले ना, इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 21/2 निकला कि नहीं। अब 21/2 आप किसको निकालेंगे सर आप की लिखेंगे पुनः किसका त्रिभुज ACD में है ना, त्रिभुज ACD में मान लो फटाफट आया टाइम नहीं है, चलो x1 कितना हो जाएगा -4 x2 3 और x3 2 y1 -2 y2 -2 y3 3 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, बहुत आसान था 1/2। अब क्या करेंगे 1/2 x1 इंटू क्या वही फॉर्मूला क्या है y2 - y3 और प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू y1 - y2। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब क्या करेंगे 1/2 और x1 के यहाँ पर सर सब कुछ देख लीजिए -4 y2 के यहाँ पर सर -2 y3 के यहाँ पर सर 3 और प्लस x2 सर x2 हो गया 3 और y3 सर y3 कितना है 3 और y1 माइनस तो +2। अब क्या हो गया x3 कितना है 2 अब इंटू y1 कितना हो जाएगा -2 और y2 माइनस तो -+2 हो गया कि नहीं। अब 1/2 -4 4 3 2 3 2 5 -5 अब प्लस 3 और 3 2 5 अब प्लस ई तो फेट के भरस्ट हो जाए 1/2। अब बताओ 4 5 20 माइनस प्लस और 3 दिया 5 दिया 15 5 दिया 15 अब कते भगले
20 में 15 जोड़े तो कितना हो गया? 35 35 बटा 2 वर्ग मात्र। अब बताओ चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखबे। अतः चतुर्भुज में ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल लिख दिए। अब बताओ अब कितना हो जाएगा? इसके अलावा कितना है? 21 बटा 2 और प्लस 35 बटा 2, तो 21 में 35 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 56। तो 56 में 2 से भाग दे दो कितना हो जाएगा? 28 वर्ग है ना मात्र। यही है, देखो जल्दी फटाफट। ठीक है ठीक है ना। ठीक है, चलो लिखो। क्या ठीक है? ठीक है।